Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us continue with today's GFG Purity Week. आज का क्वेश्चन एक हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन है और मैं भी पर्सनली इसको हार्ड कैटेगरी में ही रेट करूंगा। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले यार कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको पहले से करने होंगे, क्योंकि वो चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वीडियो 30 मिनट्स चला जाएगा फिर। ठीक है, पहली प्री रिक्विजिट जो आपको सीख के आनी है यार, लॉन्गेस्ट कॉमन सब क्या होता है, इसका कोड क्या होता है, ड्राई रन एवरीथिंग। अगर आपको रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो से देख लेना। ये लीड कोड इंटरव्यू प्लेलिस्ट का भी पार्ट है जिसमें हम 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी वी आर डाउन टू 35, 65 मोर आर लेफ्ट। पहले प्री रिक्विजिट तो ये हो गई यार, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, रिविजन के लिए देख लो। अगर रिविजन भी कर रखा है तब तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको देखने की ज़रूरत है वो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिपीटेड सब एरे। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिपीटिंग बट नॉन ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग। देखो सबस्ट्रिंग और सब एरे सेम ही यार, उसमें एरे है, इसमें स्ट्रिंग है, दैट्स इट। तो और एक और डिफरेंस इसमें ये कि है नॉन ओवरलैपिंग, बट इस क्वेश्चन में था कि नॉन ओवरलैपिंग से हमें मतलब नहीं है, हमें बस लॉन्गेस्ट चाहिए। जैसे कि इस केस में 3 to 1 जब आंसर है हमारा, राइट, तो ये 3 to 1 यहाँ पर हुआ, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स टू द लास्ट वन, और ये 3 to 1 यहाँ पर हुआ। तो आप देख सकते हो कि ये जो थर्ड इंडेक्स है, राइट, ये ओवरलैप करेंगे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं समझाऊंगा। अभी मैं प्री रिक्विजिट की बात कर रहा हूँ। LCS अच्छे से पढ़ लेना। शॉर्ट, और ये एक वीडियो है शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सिग्नल जिसमें 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो सारे के सारे LCS के ही पार्ट हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिपीटेड सब एरे 3:17 पे स्टार्ट है, 11 पे एंड है, तो 7 मिनट यहाँ लाएंगे। ऑलरेडी वी आर डाउन टू 2 मिनट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेना और अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमें चाहिए लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग, द ओनली डिफरेंस इज की नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट कोड है ना, ये कोड अगर आप समझ जा रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ नहीं समझा, मैं इसका वीडियो बना हुआ है, ये कोड आप समझ गए तो सिर्फ एक लाइन का चेंज करना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो लाइन क्या चेंज करना है, कैसे करना है, क्यों किया, उसका ड्राई रन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बट उससे पहले एक बार इनपुट और आउटपुट भी समझ लेते हैं। बशर्ते आपने उधर वो दोनों वीडियो देख लिया, अब इनपुट आउटपुट यहाँ का समझते हैं। तो सेकंड इनपुट में क्या दे रखा है, HE राइट। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ड्राइन कर लेते हैं कि व्हाट आर ऑल द पॉसिबल आंसर्स, राइट। HE एंड HEH, हम इसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है, ताकि देखने के लिए कि ओवरलैप कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो कि लॉन्गेस्ट जो है वो डेफिनेटली आई कैन सी कि आप एक ये ले लें HE और एक यहाँ से भी HE ले लें, राइट। वो दोनों सब स्ट्रिंग है, लॉन्गेस्ट भी है, बट ओवरलैप कर रहा है यार। ये दो जो पर्टिकुलर चीज़ है ये दोनों ओवरलैप कर गई है, राइट। दैट इज़ वाई ये आंसर नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने क्या आंसर लिया है कि आप HEH ले लो यहाँ से, ये S1 हो गया, ये एक S2 ले लो। देखो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, दैट इज़ वाई ये आंसर है। और भी इसके काफ़ी सारे आंसर्स हैं यार, बट दिस HEH इज़ द लॉन्गेस्ट वन। जैसे कि आप EH यहाँ से ले सकते थे, आप EH यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे, करेक्ट। बट इसकी स्ट्रिंग लेंथ क्या हो जाती है, 2। दैट इज वाई ये आंसर नहीं है, और द लॉन्गेस्ट HEH एंड द लॉन्गेस्ट HEH इज माई आंसर, राइट। ठीक है, तो इसके लिए हम डीपी मैट्रिक्स बनाएंगे यार। ये प्योरली LCS का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इसके लिए हम डीपी मैट्रिक्स बनाएंगे n×n+1 इंटू n+1 का। स्ट्रिंग्स को मैंने लिख दिया है, और देखो मैंने जो लेफ्ट हाफ हुआ, राइट, लेफ्ट हाफ वाला जो डायगोनल है मैंने उसको 0 मार्क किया। ऐसा क्यों किया है यार, कि अगर आप देखो, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से HEH, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इसको एक S1 मानता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, S2 निकालो, तो मैं जो S2 खोजूंगा वो डेफिनेटली इधर होना चाहिए, S1 से बचे वाले जो कैरेक्टर्स हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, राइट, अगर मैं S1 को भी इंक्लूड करके खोजना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आंसर तो शायद मिल जाए, जैसे कि इस केस में हो रहा था। आंसर यहाँ पे मिल रहा था, मैं HEH को हमने लेट्स से S1 माना, राइट, और S2 को हमने सर्च कहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ से। तो देखो ओवरलैपिंग मिल गया। अगर हमें ओवरलैपिंग नहीं चाहिए तो डेफिनेटली जो S1 का जो बाउंड है उसके बाद ही आप सर्च करना शुरू करें S2 को। सबसे पहली बात तो ये हो गई नॉन ओवरलैपिंग के लिए। तो दैट इज वाई हमने जो लूप लिखा है, एक लूप तो I1 से लेके N तक गया है, इसलिए दूसरा लूप I+1 से N तक जा रहा है, राइट। एंड दैट इज वाई देखो, तो I अपना 1 है तो 1 तक हमने 0 मार्क किया और बाकी 2 की एंट्री खाली है, 2 से 7 तक खोजेंगे। सिमिलरली I=2 के लिए 3 से 7 तक खोजेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे की तरफ भर दिया मैंने, ठीक है। आपको यहाँ पे लग रहा हो कि भैया यार आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप कर गए हो। ये बताओ क्वेश्चन था कि आपने कैसे सोचा, इसलिए मैंने बोला यार मैं यहाँ पे सोल्यूशन पे जंप नहीं किया हूँ। वो 2 वीडियोज अगर आपने नहीं देख के आए हो तो आपको जरूर लगेगा कि हाँ भैया डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप कर गए, टाइम बचा रहे हैं, जल्दी में निकल रहे हैं ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप वो दोनों वीडियो देख लेना, आपको फिर तुरंत से मेक सेंस होने लगेगा कि हमने मैट्रिक्स क्यों बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, ठीक है।
बट जिनको आता है वो ऑलरेडी मेक सेंस कर पा रहे होंगे। ओके, व्हाट एल्स? ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स को फिल करना शुरू करेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या थी यार कि जब अगर कैरेक्टर्स मैच होते हैं तो हम अपने डायगोनल से आंसर उठाते हैं। डायगोनल से आंसर क्यों उठाते हैं, आप एलसीएस के वीडियो देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमने भी लिखा है अगर कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, राइट, तो डायगोनल से +1 लो। ठीक है, बट यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिखी है कि जो आंसर है वो j-i से छोटा या फिर उसकी इक्वल होना चाहिए। ये कैसे कह रहा हूँ यार मैं, देखो एक बार फिल करना शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ आंसर आएगा वहाँ पे हम देखेंगे कैसा क्यों हो रहा है। बाकी जो पर्टिकुलर कोड है, ये कोड और ये कोड भी एग्जैक्टली वही है जो हमने मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिपीटेड सब एरे में लिखा था प्रिंटिंग द सब एरे के लिए। ठीक है, अब एक बार मैट्रिक्स फिल करते हैं यार। सो फॉर दिस एच आई कैन क्लियरली सी कि ये ई और एच मैच नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसको 0 मार्क कर दूंगा। एंड देन एच और एच मैच कर रहे हैं, तो मैं जाऊँगा अपने डायगोनल पे, राइट, डायगोनल से मैं +1 करके लाऊंगा 1। मैं देखूंगा कि इज इट लेस देन और इक्वल्स टू माई j-i। तो यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू है 3, तो 3 - 1 इज 2। ये ऐसा है, तो 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो, जब हम इस पॉइंट पे थे जहाँ पे मैंने बोला कि आंसर 1 होगा, तो एक्चुअली में कौन सी स्ट्रिंग्स कंपेयर हो रही है, HEH कंपेयर हो रहा है, राइट, और यहाँ से क्या हो रहा है, HE नहीं, सिर्फ H हो रहा है, करेक्ट, पहले ही पे हम लोग, राइट, तो सिर्फ H कंपेयर हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली कि हम किस H को आंसर, अगर आप मैनुअली देखो तो हम किस H को आंसर मान रहे हैं, राइट, इस H को और इस H को, राइट, मतलब कि ये इस दोनों पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये हमारा S1 है, राइट, और ये हमारा S2 है। कोई दिक्कत नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग भी, और इन दोनों बस सिर्फ HEH की बात करें तो डेफिनेटली नॉन ओवरलैपिंग है और स्ट्रिंग लेंथ 1 आ रही है। यहाँ पे हमने आंसर को अपडेट कर दिया एज 1, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 1। आफ्टर कंपेयरिंग एवरीथिंग 1 हमने अपडेट कर दिया। मैं यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H और E मैच नहीं कर रहे हैं तो 0 मार्क कर दो। H और H मार्क कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, राइट। तो इस पॉइंट पे मैं कौन से स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ HEH, और मैं किससे कंपेयर करना चाह रहा हूँ, इसके ही एक पार्ट से जिसमें सिर्फ वैल्यू एक H है, राइट। तो अगेन मैं देख सकता हूँ कि ये H और ये H का आंसर है। प्रीवियसली कौन कौन सा आंसर था, ये H और ये H आंसर था। अब दिस टाइम क्या है, दिस टाइम दिस H एंड दिस H इज माई आंसर। तो डेफिनेटली हम फिर से वापस से चेक करेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है, जो हमारा लेंथ है, डेफिनेटली हम लेंथ यहाँ से लेके आएंगे 0 + 1। मैं चेक करूँगा कि इसका जो j-i का डिफरेंस है, मतलब मैं यहाँ पर हूँ और j-i का जो डिफरेंस है वो इसको टच ना कर जाए, अपने S1 को टच ना कर दे जा करके, राइट। तो हम इसलिए वही चेक कर रहे हैं, ये j है, ये i है, राइट। j-i का अगर डिफरेंस जो हमारा आया और हमारा जो LCS है, राइट, LCS हमारा इनके बीच ही कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, स्पेसिफिकली उसका लेंथ 1 है। अगर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू माई j-i, तो डेफिनेटली हम S1 के बाद वाले कैरेक्टर्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। ये बात आपको नहीं समझ में आई तो वापस वीडियो पॉज करना और फिर से सोचना, ठीक है। तो डेफिनेटली 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4। तो यहाँ पे 1 हमारा फिर से आंसर हो गया, एंड सिमिलरली यहाँ भी 1 आंसर हो जाएगा और ये 0 मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो हमने फिल कर दिया। नाउ इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइस कि आप वीडियो को यहीं पॉज करो, पूरी मैट्रिक्स खुद से फिल करने की कोशिश करो, ठीक है। ई के लिए अब ट्राई करते हैं। ई के लिए हमने थर्ड से शुरू करना है, ये H है तो डेफिनेटली ये 0 मार्क हो जाएगा। ई और ई मैच करते हैं यहाँ पे, तो हम फिर से डायगोनल पे जाएंगे। डायगोनल में बोलेंगे आंसर क्या था 1, तो मेरा आंसर होगा 2, बट अभी मैं कंपेरिजन करूंगा। इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माई j-i, सो j इज 4 एंड i इज 2, 4 - 2 2, तो ठीक है, इक्वल है। अब अगर मैं इसको एक बार फिर से आपको मैनुअली दिखा दूँ कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग कंपेयर हो रही है, HE को कंपेयर कर रहा हूँ मैं और HE से, मतलब मेरा S1 जो है HE है, राइट, और मेरा S2 जो है वो भी HE है। तो डेफिनेटली आई कैन सी कि नॉन ओवरलैप, राइट, ये एक आंसर हुआ और ये एक आंसर हुआ, नॉन ओवरलैप से, राइट। कैरेक्टर्स ओवरलैप समझ रहे हो ना आप, तो वही नॉन ओवरलैपिंग है। तो उसके बाद ये भी 2 में अपडेट हो जाएगा अपना, ठीक है। बाकी कैरेक्टर्स देखते, ई और H मैच नहीं करते तो 0, ई और ई यहाँ पे अगेन मैच कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिंग HE, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी 2 कैरेक्टर्स दैट इज HE। तो डेफिनेटली आप मैनुअली भी देख सकते हो कि अगर आपने एक HE को यहाँ कंसिडर किया तो दूसरा आप यहाँ ले सकते हो, करेक्ट, ठीक है। तो पीछे से आंसर आएगा 1 + 1 2 2। मैनुअली भी देख पा रहे हैं कि J जो है यहाँ तक हमारा I है, राइट,
और यहाँ तक हमारा जे है, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो जे और आई के बीच में लाई कर रहा है, तो दैट इज ओवरलैपिंग नहीं होगा। एंड दिस इज द रीजन यार कि हम अपने लेंथ ऑफ एलसीएस को चेक करते हैं कि आई और जे के बीच में लाई हो। दैट इज वाई वी आर चेकिंग एलसीएस ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन प्लस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जे माइनस आई। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी, दैट इज 6 माइनस 2 विच विल गिव यू 4। तो यहाँ पे भी 2 अपडेट हो जाएगा इस रो में, ठीक है। और यहाँ पे ई और एच, यहाँ पे ई और एच मैच नहीं हुआ फॉर इंडेक्स 2 एंड 7, तो यहाँ पे हम 0 मार्क कर देंगे, ठीक है यार। तो तुरंत से अब मैट्रिक्स को फिल करते हैं, वी आर ऑलरेडी टू 10 मिनट्स। देखो मैं ये इस मैट्रिक्स फिल करने में 10 मिनट लग रहा है, अगर मैं सब कुछ समझाता एलसीएस जो कि मैंने ऑलरेडी समझा रखा है उस वीडियो में, तो सोच लो वीडियो की लेंथ कितनी हो जाती, किसी को देखने में मन नहीं लगता राइट, ठीक है। तो इंडेक्स 3 पे आते हैं, इंडेक्स 3 पे आते हैं और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, ये एच है, यहाँ पर ई है, तो हम यहाँ इसको 0 मार्क कर देंगे। ये एच और यहाँ पे एच है, तो प्रीवियस आंसर निकालेंगे हम, तो 2 + 1 3 विच इज लेस देन इक्वल्स टू माई गिवन डिफरेंसेस, सो 5 - 3 2, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। एक बार इसको मैनुअली भी देखते हैं, हम कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट एच ई एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या था एच ई एच, आप देख सकते हो अगर आपने इसको S1 माना, जो कि मान रहे हैं इसको S1 माना, तो डेफिनेटली एच ई एच यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, बट दिस इज ओवरलैपिंग, दिस एच इज ओवरलैपिंग, तो हम इसको आंसर में नहीं लेंगे, राइट। बट यही चीज़ वहाँ पे नहीं हो रहा था, जो हमारा मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिपीटेड सब है इसमें ये कंस्ट्रेंट नहीं था, तो हमने यहाँ पे कुछ चेक नहीं किया था। अगर कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो चुपचाप से 1 प्लस करो और आगे बढ़ते चले जाओ, दैट्स इट, एंड कीप द ट्रैक ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू यू आर गेटिंग, दैट इज इट। बट हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि ओवरलैपिंग ना हो, राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम अपडेट नहीं करेंगे, दिस स्टिल रिमेन्स एज जीरो, दिस स्टिल रिमेन्स एज जीरो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे H और E मैच करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अगेन 0, H और H मैच किया तो यहाँ से एक और आंसर निकलेगा 3 विच इज लेस देन इक्वल्स टू G माइनस आई, सो 7 - 3 4, तो यहाँ पे अपडेट होगा। अगेन एक बार और मैनुअली देखते हैं, यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग की बात हो रही है, H एंड हियर इट इज H, राइट, H, ये पे H, ओके, एंड H, तो मतलब S1 आपने ये समझा है H को पहला यहाँ पे, और S2 डेफिनेटली यहाँ पे लाई करता है। आप देख सकते हो कि ये हमारा I है, ये हमारा J है, और जो LCS है वो I और J के बीच में लाई करता है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे 3 अपडेट हो जाएगा। सो मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे 3 अपडेट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हमारा कौन सा है, 4th कॉलम है। E की वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं होती तो 0, E की वैल्यू यहाँ पे मैच हो रही है, तो क्या अपडेट होगा, पीछे से आंसर निकालो। यहाँ पे तो वैल्यू 0 था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 + 1 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 6 - 4 विच विल गिव मी 2, तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 अपडेट होगा यार, 1 अपडेट होगा। तो मैं अब डिलीट करके साफ साफ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 1 अपडेट होगा। सिमिलरली E और H मैच नहीं करते तो यहाँ 0 हो जाएगा। चलो अब सिर्फ 2 कॉलम और बचे हैं, इस H के लिए देख लेते हैं, ये H यहाँ पर E है तो यहाँ पे 0 हो गया, ये H और ये H मैच करता है यहाँ पे, तो हम पीछे से आंसर निकालेंगे विच इज़ 2 लेस देन इक्वल्स टू 7 - 5 विच इज़ 2, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा, तो हम क्लियरली यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर भी इस पे वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से, सेकंड लास्ट रो E के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H है, तो डेफिनेटली 0 मार्क कर देंगे, लास्ट रो के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं बचा। तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स है यार, करेक्ट। थोड़ा सा बोर्ड क्लमजी हो गया, बट आई थिंक आपको देख पा रहे होंगे कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू, ठीक है। तो यही रहा इसका एंटायर कोड। कुछ बातें एक्स्ट्रा जो मैं वापस समझाया था, अगर अपने वीडियो देख लिया होता तो आपको बाकी कोड समझ में आया था, बट ठीक है मैं फिर से बताया था छोटे छोटे टर्म्स में। तो हम कहाँ तक क्लियर हो गए, हम ये 2 फॉर लूप क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, नो ओवरलैपिंग वाला केस भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया। और फिर यहाँ पे हमें एक और बात कि हमें इस क्वेश्चन में एक और बात बोल रखा था कि कहाँ गया क्वेश्चन, दैट इज फॉर एग्जाम्पल ए बी एच आई ए बी, तो यहाँ पे देख सकते हो ए बी और एच आई दोनों आंसर है, बट ए बी पहले ऑकर करता है इसलिए हमारा वो आंसर है, राइट। तो पहले ऑकर का आंसर लॉन्गेस्ट होना चाहिए और फर्स्ट ऑकरेंस होना चाहिए। सो दैट इज वाई हम जब अपडेट कर रहे हैं मैक्स को तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर इक्वल का साइन लगा दिया होता, राइट, तो उस केस में जो ए बी और एच आई वाला केस था उसमें एच आई आंसर बन जाता। तो दैट इज वाई यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा रहे हैं कि डू नॉट अपडेट फॉर इक्वल, जब लॉन्गेस्ट हो तभी अपडेट करो, दैट्स इट, ठीक है। ये यहाँ पे इंडेक्स को i-1 स्टोर किया यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर सके, राइट। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर हैं इस पॉइंट पे, ये हमारा लार्जेस्ट है अभी तक, राइट। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 3, तो हम 2 को कहीं स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ H ये हमारा स्ट्रिंग था 0 1 2 3 4 5 6। तो जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने क्या स्टोर किया 2, मतलब मैंने ये पॉइंटर को स्टोर किया अपने पास। अब मेरे को पता है लेंथ ऑफ माई आंसर क्या है क्योंकि वो LIS ऑफ IJ में स्टोर्ड है, राइट। तो मैंने वहाँ पे भी उसको भी ट्रैक किया रिजल्ट लेंथ में, ठीक है।
मेरे को पता है कि इंडेक्स 2 स्टोर्ड है, मेरे को पता है कि कितना लेंथ पीछे जाना है, थ्री लेंथ पीछे जाना है। वो कैसे पता है? क्योंकि हम ट्रैक कर रहे थे ना कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ LIS बन रहा है, सॉरी LCS बन रहा है। इस इन दिस केस नॉन ओवरलैपिंग सब एरे, LCS का कितना लेंथ है, रिजल्ट तो वही हमने किया। यहाँ पे i इक्वल्स टू 2 माइनस रिजल्ट 10+1 तक गए हैं, यहाँ से पीछे की तरफ ट्रैवर्स किया है और इसको बस प्रिंट कर दिया चुपचाप से, दैट इज इट। और बस रिजल्ट डॉट अपेंड करते गए। सबसे पहले क्या अपेंड हुआ? h, फिर उसके बाद क्या अपेंड हुआ, मतलब हम इस 2 और 3 को यूज़ करके हम कहाँ से कहाँ ट्रैवर्स कर गए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो पहले h अपेंड हुआ, फिर h, फिर h, सो दिस h इज दिस वन, दिस e एंड दिस h, और ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने इसको रिटर्न कर दिया। दैट इज इट यार, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता था। और अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक दो बार फिर से देखना, राइट? आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा अगर आपने ये 2 क्वेश्चन पहले से एज अ प्रीरिक्विजिट कर रखे हैं तो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और इसको सबमिशन देते हैं। व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज O ऑफ n स्क्वायर, बिकॉज 2 नेस्टेड फॉर लूप चल रहे हैं। एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? O ऑफ n स्क्वायर अगेन, बिकॉज वी हैव यूज्ड 2D array of n+1 फॉर LCS। ये क्वेश्चन हार्ड था यार, हार्ड इसलिए था क्योंकि बहुत सारे डिपेंडेंसी थी इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के प्यूरी स्ट्रीक में। अगर आपको क्वेश्चन, प्रॉब्लम, इंट्यूशन, एवरीथिंग सब कुछ समझ में आ गया है यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड लेट अस कनेक्ट इन द अनदर सोशल मीडिया फॉर कनेक्ट करते हैं यार। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर।